अबू दहदा बड़े मारूफ साहब, बड़े सखी, बड़े फयाज, बड़े सखी। अरे कमाल का ईमान था इनका। आप जब इनकी सीरत पढ़ेंगे तो महव हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे। सिर्फ इनको इतना पता चला, कुरान पाक की आयत करीमा मालूम हुई, मन दल्लज़ी यक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। कहा कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। क्या सुना उसने? कहा कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। अल्लाह को कौन कर्ज देगा? ना मालूम हुआ भागे भागे सरवरे गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में तशरीफ लाए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या ये बात है कि अल्लाह कर्ज मांगता है? क्या कहा कि क्या अल्लाह कर्ज चाहता है? कहा कि हाँ चाहता है। कहा कि उसके बदले क्या जन्नत है? अच्छा। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए, आप जानते हैं मदीने में मेरा वो बाग जो 600 दरख्तों पर मुश्तमिल था। कितने? 6 दरख्त नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 600 दरख्तों पर मुश्तमिल जो बाग था, फलों से भरपूर। ताकि अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए कि मैं वो बाग अल्लाह को कर्ज देता हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं, सदका करता हूं। चुनाचे जब उन्होंने सदका कर दिया, बाग अल्लाह रसूल के हवाले कर दिए, तो अब वहां से निकले और बाग की तरफ गए। बाग की तरफ, अभी उनके बाग में बीवी और बच्चे थे। ये बात काबिल गौर है। बाग में अभी उनकी बीवी और उनके बच्चे थे, जो कुछ खजूरें हाथ में थी और कुछ दांतों से लगाए हुए थे। रिवायात में है कि अबू दहदा गए, उम्मे दहदा को देखा, अपने बच्चे को देखा कि खजूर खा रहे। कहा चलो चलो, ये बाग किसी और का है, अब इसमें हम नहीं रह सकते। लिहाजा जो हाथ में खजूरें थी वो खजूर अबू दहदा ने लेके बाग में डाल दिया। जो मुंह में खजूर का टुकड़ा था वो भी निकाल कर इनके बाग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। ये ईमान था, ये ईमान था, ये रूहानियत थी, ये जिंदगी थी, ये जिंदगी थी। ये सहाबा किराम के अंदर सखावत और फयाजी का ये अंदाज था। सहाबा किराम का